हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो ये आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर है 3 और ये बेटा 6 क्लास के बच्चों के लिए है और ये हिंदी की वर्कशीट है आपकी। और तारीख है 24 सितंबर 2020 यानी कि आपकी वीरवार की वर्कशीट। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं बेटा वर्कशीट में दिया क्या गया है। ये वर्कशीट जो बेटा आ रही है आपकी, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये जो है आपकी बुक से ही आ रही है, ये आपकी हिंदी की बुक से ही है। तो चलिए पढ़ते हैं। इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोभती जी अपने बचपन की बातों को आप तक पहुंचाना चाहती है। जब हम अपनी यादों को या बीती बातों को लिखते या सुनाते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसमें जो है लेखिका कृष्णा सोभती जी अपनी बचपन की बातों को आप तक पहुंचाना चाहती है, अपनी यादों को और बीती बातों को लिखते हुए वो सुनाती है और उसे इन बातों को बताने को क्या कहते हैं बेटा, संस्मरण कहते हैं। आओ पाठ को पढ़कर लेखिका के बचपन को जाने। तो चलिए बेटा पाठ को पढ़ें। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी या बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना क्या होता है बेटा, सयाना होता है समझदार। आपको बोलते हैं ना, परिवार में कोई भी बोलता है आपको कि अरे आप तो बड़ी सयानी हो गई हो, तो सयाना होता है बेटा समझदार। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। 100 वर्षों का समूह होता है बेटा, 100 साल के बाद जो है शताब्दी बदलती है। तो मैंने पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, इन कलरों की जो है वो कपड़े पहनती रही है। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग पहनो। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। कैसी बेटा, पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, चुनोटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े पलेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे पर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा गरे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हम अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। क्या धोने पड़ते बेटा, बचपन में उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी देखिए बेटा, आपको भी जैसे नए शूज पहनते हो तो उसमें नए जूते पहनते हैं तो क्या हो जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ लेखिका के साथ हुआ। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते ताकि जूते के अंदर लगा ले और छाला ना गिरे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली मतलब बेटा उल्टी, वॉमिटिंग। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते, वह शनिवारी दवा कुछ ज्यादा बिगाड़ने वाला नहीं था।
सेहत ठीक ही रहती। यानी कि लेखिका कह रही है कि बेटा अगर हम वो शनिवारी दवा नहीं भी पीते तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, हमारी सेहत ठीक ही रहती। देखिए इसमें कुछ ये कठिन शब्द दिए गए हैं। जैसे सयाना का अर्थ मैंने बताया था आपको, समझदार। मितली का अर्थ होता है उल्टी। शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समूह, यानी कि 100 वर्षों के बाद जो है शताब्दी चेंज हो जाती है। खुराक होती है दवा, दशक होते हैं 10 वर्षों का समूह, और पोशाकें होती हैं बेटा कपड़े। इसके बाद बेटा नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। लेखिका इतवार की सुबह क्या काम करती थी? देखिए बेटा जैसा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि वो क्या करती थी, वो मोजे अपने जूते पॉलिश करती, जूते साफ करती थी और जूतों को पॉलिश करती थी। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे उसका आंसर? यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि लेखिका इतवार की सुबह जूते धोने और पॉलिश करने का काम करती थी। इसके बाद बेटा कि पाठ में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे ग्रे, चॉकलेट आदि। पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को छाट कर लिखिए। तो कौन से हैं बेटा? इसमें बहुत सारे हैं, आपको छाट कर लिखने हैं। इनमें से कुछ मैंने लिख दिए हैं। देखिए एक है फ्रॉक, फिर चॉकलेट, ग्रे, ब्रश, ऑलिव ऑयल, पॉलिश, स्कर्ट, ट्यूनिक, और एक और था लेमन। और इसमें और भी बेटा जितने भी शब्द हैं आप लोग छाट कर इसमें यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद बेटा लेखिका ने पिछले दशकों में किस तरह की पोशाकें पहनी हैं? पिछले दशकों बेटा यानी कि दशक होते 10 वर्षों का समूह, यानी कि पिछले 10 वर्षों में उसने पिछले दशकों में किस तरह की पोशाकें पहनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेखिका पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनती थी, जैसे फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब जो क्या आ गए थे, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती थी। आगे है बेटा कि छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या काम करते हैं लिखिए या चित्र बनाइए। चित्र बनाकर भी आप शो कर सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए बेटा छुट्टी के दिन आप जो भी काम करते हैं, कैसे अपने घर में टाइम बिताते हैं, कैसे आप पूरे दिन की आपकी जो है दिनचर्या रहती है, आपको वो लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है कि छुट्टी के दिन मैं सुबह उठकर योगा करती हूँ, नहा धोकर जो है मम्मी के कार्य में हाथ बटाती हूँ, उसके बाद स्कूल कार्य खत्म होने के बाद अपने परिवार वालों के साथ मिल बैठकर बातें करती हूँ। इसके बाद आप बेटा जो भी आप करते हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ, जैसे घेरदार, चूड़ीदार। तो इसमें जो है शब्द बनाने हैं कि जो पीछे जो है दार लगा हो और आगे का शब्द चेंज हो। तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं कि चौकीदार, चौकी प्लस दार चौकीदार, दुकान प्लस दार दुकानदार, लेना प्लस दार लेनदार, देना प्लस दार देनदार। ऐसे आप जो है बहुत सारे शब्द प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।